बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूएस टैक्स प्रिपरेशन का जो है लेक्चर नंबर 5 है। और हम इसके अंदर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह, क्योंकि टैक्स का हमारा सीज़न आ रहा है, सीज़न से मुराद कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो टैक्स की फाइलिंग डेट होती है वो 15 अप्रैल होती है। जब 15 अप्रैल है तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि लोग जनवरी से टैक्स का सीजन स्टार्ट हो जाता है, जो लेट चलता है जून तक, अप्रैल के बाद भी, क्योंकि 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है। तो इसके अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसके अंदर इंशाल्लाह आप जो हैं इस दफ़ा जो टैक्स प्रिपरेशन है वो अप्लाई करेंगे। और एक तो इंडीड पे अपनी आईडी बनाएं। और आई बिलीव कि आप सबकी आईडी इंडीड पे होगी। और अगर नहीं है तो इंडीड की आईडी बनाएं और उसकी लोकेशन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स को सेलेक्ट करें, तो वहाँ की भी जॉब्स आएंगी। अच्छा, एक ग्रेड लिस्ट होती है, एक लोकल साइट होती है, जैसे आपका यहाँ डॉन अखबार है, ऐसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट लिंक्डइन पे अपना प्रॉपर प्रोफाइल हो, वहाँ पर जॉब सर्च के अंदर जाके टैक्स प्रिपेयर लिखना है, तो बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, इंडीड पे आ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी बीपीओ कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है। और उसमें भी टैक्सेशन की, टैक्स प्रिपेयर की बहुत सारी जॉब आ रही हैं, तो सीवी को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मगर अब इसमें आपको थोड़ा सा फोकस होके चलना है। तो हमारा जो अपकमिंग टैक्स पीरियड है, इसी के अंदर हम इंशाल्लाह टैक्स प्रिपेयर की सर्विसेज देंगे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ठीक है जी। तो आज हम थोड़ी सी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस तरह से हमने टैक्स का फॉर्मूला डिस्कस किया था, मगर उसको इतना डिटेल में नहीं किया था, तो वो क्लियर नहीं होगा। आज हम उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है, सही है। हम इंडिविजुअल इनकम टैक्स का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला जो चीज़ है, ये सीपीए की एक बुक है। अच्छा, एक हमारे जो है साथ हैं जो कोर्स अटेंड करते हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मेरा नंबर है। तो मैंने उनसे सारी 5-6 बुक्स हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं, एक सीपीए की, और बाकी भी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की सीपीए की बुक्स हैं, जिनसे मैं ये मटेरियल ले लेता हूँ। तो वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल होता है, मगर ये है कि आप उनको देख लें तो अच्छा है, थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें से आ जाएगी। बहरहाल, ये जो सीपीए की बुक से हमने ये उसके ही स्क्रीनशॉट लिए हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रॉस इनकम की। ग्रॉस इनकम क्या होती है यार? ग्रॉस इनकम सिंपली वो होता है जो आपको इनकम मिल रही होती है किसी भी सर्विसेज से दे रहे हैं आपको तो ग्रॉस इनकम में कौन कौन सी इनकम? और ग्रॉस इनकम, इनकम अर्न ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। और टैक्स ईयर जो भी उनका है 31 दिसंबर तक, उसके अंदर आप जो जो इनकम जिन जिन सोर्स से कमाएंगे वो आपकी ग्रॉस इनकम कहलाती है। जब आप इंडिविजुअल टैक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ग्रॉस इनकम चाहिए होगी। तो ग्रॉस इनकम, अगर आप वेजेस, सैलरी एंड टिप्स, अच्छा, टिप्स तो डेफिनेटली पता है, जो लोग डिफरेंट जगह पे सर्विसेज देते हैं उनको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, तो वो भी आपकी ग्रॉस इनकम में है, और उस पे भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टैक्स लगता है, वो आपको रिपोर्ट करनी होती है, ठीक है। अच्छा, सैलरी और वेजेस में क्या डिफरेंस है? आई बिलीव कि आप लोगों को पता होगा, वरना थोड़ा सा मैं नॉलेज शेयर कर लेता हूँ। जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं वो वेजेस कहते हैं, और जो एक परमानेंट सैलरी होती है, वो जो आफ्टर 30 मंथ्स 30 डेज मिलती है, उसको हम सैलरी कहते हैं। अगर आप कहीं जॉब करके वेजेस, सैलरी या टिप्स ले रहे हैं, तो वो भी आपकी किसका ग्रॉस इनकम कहलाएगी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड मिल रहा है, इसको आगे मजीद डिटेल देखेंगे, तो वो भी आपकी ग्रॉस इनकम का पार्ट है। कैपिटल गेन और लॉस, इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, ये भी इनकम का। बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और अदर इनकम। तो अब हम इनको इंडिविजुअली एक को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि जो हमारा टैक्स का फॉर्मूला है वो क्या है, सबसे पहले ग्रॉस इनकम लेते हैं, उसमें एडजस्टमेंट को हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन और आइटमाइज्ड डिडक्शन, इसको भी देख लेते हैं। फिर हमारे पास जो आती है वो टैक्सेबल इनकम बिफोर क्यूबीआई, क्वालिफाई बिजनेस इनकम डिडक्शन आ जाती है। उसके अंदर से बिजनेस, क्वालिफाई बिजनेस जो डिडक्शन है उनको माइनस करते हैं, तो टैक्सेबल इनकम आती है। और वही टैक्सेबल इनकम के ऊपर जब रेट लगता है तो फेडरल इनकम टैक्स आ जाता है, जो भी रेट है, जो भी ब्रैकेट है। अच्छा, रेट और ब्रैकेट क्या मतलब है? जिस तरह से हमारे यहाँ स्लैब होते हैं पाकिस्तान के अंदर ना, कि जिस जिस जो लोग सैलरीड
परसेंट है, और सबसे ज्यादा किसी भी कंट्री के अंदर सैलरीड पर्सन ही टैक्स पे कर रहा होता है, क्योंकि उसको अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसका टैक्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला। ठीक है, जिसको मौका मिलेगा वो करेगा, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो ना। ठीक है, तो शरीफ हमको तो मौका मिलता ही नहीं है सैलरी पर्सन को, क्योंकि जब हमें सैलरी मिलती है तो वो ऑलरेडी हमारा एम्प्लॉयर हमारा टैक्स विदहोल्ड करके काट के देता है। बट अगर जो बिजनेस वाले होते हैं उनके पास मौका होता है, तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चालाकियां कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा चालाकियां उसके अंदर हमारे टैक्स के जो कंसल्टेंट होते हैं वही बताते हैं, और लॉयर बताते हैं कि आप इस तरह से कर लें, इतनी इनकम शो कर लें, इसको हाइड कर लें, बेगम के नाम पे कर लें, उस बैंक अकाउंट में कर लें। तो टैक्स और लॉयर हम सबका काम ही यही है कि हम टैक्स सेविंग देखें। अच्छा, दो चीजें हैं। एक इसको समझ लें, मैंने इसको अपनी स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, आगे चल के करूंगा। एक है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स एविएशन। अच्छा, टैक्स एविएशन क्या है कि आप इलीगली तौर पे अपने इनकम को छुपाएं और उसको कम करें। टैक्स अवॉइडेंस मतलब क्या है कि आप अपने लीगल वे के अंदर अपने टैक्स को मिनिमाइज करें। हमारा काम लीगल वे में टैक्स को मिनिमाइज करना है, कि जो जो उसको रिलीफ मिल रहे हैं, टैक्स क्रेडिट मिल रहे हैं, उसकी बेसिस पे हम जाके उसको टैक्स रिलीफ दिलाएं, कि नहीं यार आप इस तरह से अगर फाइल करेंगे। एक कंपनी का स्टेटस है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यहाँ पार्टनरशिप होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो उसके ऊपर टैक्स की एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो उससे हम अपने क्लाइंट को करेंगे तो वो टैक्स अवॉइडेंस कहला रहे हैं। तो उस उसको अंदर हम थोड़ा सा हमें देखना है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर फेडरल इनकम टैक्स आ जाएगा, उसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे तो अदर इनकम टैक्स आ जाएगा, फिर पेमेंट माइनस करेंगे तो टैक्स ड्यू या रिफंड आ जाएगा। ड्यू सूरत में आएगा जब आपको गवर्नमेंट को पे करना है, और रिफंड इस सूरत में आएगा कि आपकी जो टैक्स क्रेडिट है, यानी कि जो आपको गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है वो ज्यादा है और आपका अमाउंट कम बन रहा है, तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, वहाँ यहाँ रिफंड नहीं मिलता। वहाँ आप जैसे ही 1040 का फॉर्म जमा कराते हैं तो उसके अंदर आपको अपनी अकाउंट डिटेल डालनी होती है, 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, एडजस्टमेंट। अब हमने ग्रॉस इनकम डिस्कस कर लिया, अब एडजस्टमेंट। ग्रॉस इनकम में हमने आगे चल के हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, बस ये तमाम इनकम जो है वो हमारी ग्रॉस इनकम का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है भाई? एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, ये वर्ड बहुत ज्यादा, ए जी आई स्टैंड फॉर क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। ये कैसा आता है? ग्रॉस इनकम में से जब आप एडजस्टमेंट माइनस करते हैं, जब आप ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट माइनस करते हैं तो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आ जाता है। ये आगे चल के ए जी आई होगा, तो इसकी टेक्निकल टर्म है, इसको हमें याद कर लेना चाहिए कि ए जी आई मीन्स क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस इनकम में क्या क्या इंक्लूड है? एजुकेटर एक्सपेंस। अब एजुकेटर एक्सपेंस क्या है? ये स्टूडेंट के एक्सपेंस नहीं है, जो टीचर हैं और जो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लैपटॉप पे और ट्रैवलिंग पे जो खर्चा कर रहे हैं, उसको उनको है कि वो माइनस कर लें, यानी कि वो अपनी जब इनकम रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो उसकी एडजस्टमेंट कर लें, मगर उनको उसके प्रूफ रखने होंगे, डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे, जो अगर ऑडिट आता है या ऑडिट उनसे लेता है तो उनको देने पड़ेंगे। स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट है, अगर कोई किसी स्टूडेंट ने लोन लिया है पढ़ाई के लिए और उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है कि आप इसको टैक्स पे करने से पहले ग्रॉस इनकम में से माइनस कर लें। ठीक है, एलिमनी पेमेंट। एलिमनी क्या होती है? जब दो लोगों में सेपरेशन हो जाती है, तलाक हो जाती है, और कोई भी एक स्पाउस, मर्द हो या औरत हो, वो दूसरे को पे करता है, नॉर्मली मर्द पे करता है, तो उसकी जो पेमेंट कर रहे हैं उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा, मूविंग एक्सपेंस। मूविंग एक्सपेंस सिर्फ जो लोग वहां पर मिलिट्री के अंदर है, यानी कि फौज के अंदर है, जो उनकी आर्मी के अंदर है, उन लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जो जाने के एक्सपेंस है उनको गवर्नमेंट अलाउ करती है, नॉर्मल लोगों की नहीं करती। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स 50% डिडक्शन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और उसके 50% जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप डिडक्ट कर सकते हैं, कि जो आपके एक्सपेंसेस उसमें कर रहे हैं उसको आप अपनी इनकम में से डिडक्ट कर लेते हो। तो तुम्हें को जो सैलरी परसेंट होता है उसको कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होते, मगर जब कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने वाले को गवर्नमेंट रिलीफ देती है कि आप जो बिजनेस के एक्सपेंस हैं उनको अपनी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर लें। रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, ये कोई लोग रिटायरमेंट प्लान ले लेते हैं, यहाँ कम लेते हैं, बाहर ज्यादा ले लेते हैं। बाहर हर बंदा लेता है, या तो उसका एम्प्लॉयर उसको
दे रहा होता है, अगर उसको एम्प्लॉयर उसको दे दे, या एम्प्लॉयर नहीं दे रहा तो एम्प्लॉयर खुद कोई रिटायरमेंट प्लान ले ले, तो उसको हम उसकी भी कंट्रीब्यूशन को हम एडजस्टमेंट में लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्रॉस इनकम को डिस्कस किया। ग्रॉस इनकम क्या है? ग्रॉस इनकम में तमाम इनकम शामिल है, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम। ठीक है, उसका बाद फॉर्मूला क्या है? एडजस्टमेंट माइनस करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एजुकेटर एक्सपेंस आ जाते हैं, क्योंकि जब ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट माइनस होती है तो एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आ जाती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा आ जाता है, AGI। अच्छा, अब जब ये हम माइनस कर लेंगे सारी, तो उसके बाद हम क्या माइनस करते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज डिडक्शन। अब हमारे पास डिडक्शन आ जाती है, मगर हम दोनों नहीं कर सकते, हमें इनमें से कोई एक चूज करना होता है। या तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कर लें या आइटमाइज डिडक्शन कर लें। देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप करते हैं तो इसके अंदर ऑडिट आने का चांस कम होता है, क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो पब्लिक एट लार्ज को उन्होंने की हुई है। ठीक है, अपने मुल्क में सबको की हुई है। अगर सिंगल मैरिड है तो 2024 में वो अपनी जो भी उसकी इनकम बन रही है उससे $13,850 डिडक्ट कर ले। मैरिड ज्वाइंटली फाइल कर रहे हैं तो 27,700 डिडक्ट कर ले। हेड ऑफ हाउस होल्ड है, मतलब किसी फैमिली का सरबराह है, अनमैरिड है, उसने शादी नहीं की है, बट वो उसके वो किसी की टेक केयर कर रहा है, अपने पेरेंट्स की या अपने बच्चों की या और चाइल्ड की, तो फिर वो 20,800। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है? जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, AGI, यानी कि अभी आपके पास यहाँ पर जो AGI आई है, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, और एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आपकी कैसे आई है? जब आपने ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट माइनस किए। और इनकम, ग्रॉस इनकम ये है जहां जहां से आपने कमाया। एडजस्टमेंट, अगर आपने कोई एक्सपेंस किए तो ये माइनस कर लेंगे, तो AGI आ जाएगी, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आ जाएगी। उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, या आपके पास ऑप्शन होता है, या आइटमाइज डिडक्शन, इन दोनों में से कोई एक चीज आप जो है ना वो अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन करते हैं तो इसकी कोई डॉक्यूमेंट रखने की आपको जरूरत नहीं होती। अगर आप सिंगल हैं तो इतने जो भी आपकी इनकम है, ग्रॉस एग्रीगेट ग्रॉस इनकम, उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर लें। तो सिंगल मैरिड ये करेगा, जॉइंटली फाइल करेंगे तो 27,700 की उसको रिलीफ है, हेड ऑफ हाउस होल्ड को 20,800 का है। आइटमाइज डिडक्शन क्या है? कि जो स्पेशलाइज है, आइटमाइज डिडक्शन इंक्लूड में क्या आ जाएगा? मेडिकल एक्सपेंस अबव 10% ऑफ कितना? 10% ऑफ AGI, जो भी आपकी एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है उसमें से आप 10% अपना मेडिकल एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, अगर आप स्टैंडर्ड नहीं ले रहे थे। मगर आपको इसके बिल संभाल के रखने पड़ेंगे, जब आपका ऑडिट खुलता है तो आपको इसकी तमाम स्लिप और बिल देने पड़ेंगे। मॉर्टगेज इंटरेस्ट, आपने कोई बैंक से, वहां पर लोग लोन लेते हैं, खुद खरीदते नहीं है घर या जो भी गाड़ी मॉर्गेज पे लिए, उसका कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसको आप माइनस कर सकते हैं आइटमाइज डिडक्शन में, अगर आप स्टैंडर्ड की तरफ नहीं जा रहे हैं। मगर अब इसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको रखना पड़ेगा। चैरिटेबल डोनेशन, कोई भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, यहाँ पाकिस्तान में होता है रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, वहाँ सारी रजिस्टर्ड होती हैं। गवर्नमेंट की या नॉर्मल किसी भी दिया है उसकी आप स्लिप संभाल के रख लें कि ये मैंने किसी को डोनेशन किया है, तो उसको आप आइटमाइज डिडक्शन में से माइनस कर सकते हैं, ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाए। स्टेट एंड लोकल टैक्स, वहां पर 50 स्टेट्स हैं, तो अगर आपने किसी लोकल के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है अप टू $10,000 तक, आप उसको भी माइनस कर सकते हैं आइटम में। बट अगेन के डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको उसके प्रोवाइड करने होंगे एट द टाइम ऑफ ऑडिट, अगर आपका आता है। प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो वो भी माइनस कर सकते हैं, अदर आइटमाइज डिडक्शन भी माइनस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रॉस इनकम आ गया, उसमें से ग्रॉस इनकम में से हम एडजस्टमेंट माइनस करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो अमाउंट आता है उसमें से हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर लें या आइटमाइज डिडक्शन को। स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो फिक्स अमाउंट है जो सबको अवेल होता है। आइटमाइज डिडक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कि वो देखा जाता है कि उसने किस किस्म के खर्चे किए हैं, उसके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ रखने पड़ते हैं। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम बिफोर QBI। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम बिफोर QBI। टैक्सेबल इनकम बिफोर QBI के अंदर से हम क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। हम क्या डिडक्ट करते हैं? QBI डिडक्शन। अब QBI क्या है? क्वालिफाइड बिजनेस इनकम। अब क्वालिफाइड बिजनेस इनकम क्या है भाई? क्वालिफाइड QBI इज अ टैक्स बेनिफिट इंट्रोड्यूस इन द 2017 टैक्स कट एंड जॉब एक्ट। ये डिफरेंट, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती हैं कि भाई ये हम इसमें किसी इंडस्ट्री को इतना रिलीफ दे रहे हैं, कोई टैक्स लॉ पार्लियामेंट बनाती है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो टैक्स से रिलेटेड बनाए। वैसे टैक्स अथॉरिटीज के पास भी होती है, नॉर्मली ये पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनते हैं। बट अगर पार्लियामेंट कोई भी किसी को रिलीफ देना चाह रही है, किसी को कोई लॉ पास हो जाए जिसमें 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट की एग्री कर ले उस पर, और सेनेट से बिल पास हो जाए, तो वो लॉ बन
बन जाता है। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में 2017 के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसको कहते हैं टैक्स कट एंड जॉब एक्ट, TCGA। इसके अंदर ये अलाउ किया था कि एलिजिबल सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जो इंडिविजुअल हैं, पास थ्रू एंट्री। अच्छा, ये पास थ्रू एंटिटी बहुत ज्यादा यूज होगा। इसका मतलब ये समझ लें कि जो खुद टैक्स नहीं पे करते वो एंटिटी पे करती है, वो कन्वर्ट कर देती है। इसको आगे चल के हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे। पास थ्रू एंटिटी वो सारी हैं जो इंडिविजुअल्स नहीं है, जो कंपनीज हैं, जो जैसे एक पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का नाम है, वो इंडिविजुअल्स नहीं पे करेंगे, अब पार्टनरशिप पे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह से सी कॉर्प है, एस कॉर्प है, और वहां होती हैं, उनके थ्रू टैक्स पे होगा हमारा। तो वो क्या है कि एंटिटी डिडक्ट 20% क्वालिफाइड बिजनेस इनकम, के वो अपनी बिजनेस इनकम के अंदर से 20% उनको अलाउ है इस जॉब एक्ट की वजह से कि वो लोगों को उन्होंने एक रिलीफ दिया है। अप टू 20% डिडक्शन फॉर द एलिजिबल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम अप्लाई टू क्वालिफाई बिजनेस इनकम QBI पास थ्रू एंटिटी। अगेन पास थ्रू एंटिटी वही होती है जो खुद टैक्स नहीं पे करती, जो अपनी एक्चुअल जो आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, यूनिलीवर है, वो यूनिलीवर किसी बंदे का नाम नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है। वहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो चलाते हैं, CEO चलाता है उस कंपनी को, मगर उस जॉनी लीवर के नाम से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इवन के वो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है। तो ये पास थ्रू एंटिटी को हम देखेंगे। तो फेडरल इनकम टैक्स आ जाता है। फेडरल इनकम टैक्स कैसे आता है? जब टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय रेट। अब रेट वहां पर 10% से लेके 37% तक वहां टैक्स का रेट है जो 24 के अंदर है। जो भी टैक्स ब्रैकेट दिए हुए हैं, जिसका इनकम उसमें लाए करेगी वो उतना टैक्स पे कर देगा। ठीक है। तो आपकी फेडरल इनकम टैक्स कैसे आता है? फेडरल इनकम टैक्स ऐसे आता है कि ग्रॉस इनकम में से एडजस्टमेंट माइनस होंगी, तो AGI आएगा, एडजस्टेड ग्रॉस इनकम आएगा, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन या आइटमाइज्ड डिडक्शन माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा टैक्सेबल बिफोर QBI डिडक्शन। उसके अंदर से क्वालिफाइड बिजनेस इनकम है, जिन जिन लोगों को अप्लाई है, जिन जिन एंटिटी को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, LLC कंपनी फॉर्मेशन वालों को अलाउ करती है यूनाइटेड स्टेट्स की, तो वो अपना 20% ऑफ इनकम का माइनस करेंगे, तो उनके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। टैक्सेबल इनकम वो होती है जिसके ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे रेट, और जो भी रेट जिस भी ब्रैकेट में आ रहा है कि भाई इतना परसेंट इनकम होगी तो इतना देंगे। लाइक 6 लाख रुपए तक होगा, जिसकी 6 लाख से लेके 12 लाख तक है, जैसे पाकिस्तान में, वो 15% देगा, और जिसकी 12 से लेके 20 लाख तक है वो 20% देगा। इस तरह टैक्स स्लैब बने हैं, इस तरह से वहां से भी टैक्स स्लैब है, उसके मुताबिक रेट लगेगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? टैक्स क्रेडिट को माइनस करते हैं। अब टैक्स क्रेडिट क्या होता है? देखिए, एक होता है टैक्स डिडक्शन, एक होती है टैक्स क्रेडिट। इन दोनों को हमें समझना पड़ेगा। टैक्स क्रेडिट क्या है भाई? टैक्स क्रेडिट इज अ डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स ओन टू द गवर्नमेंट, इज डॉलर फॉर डॉलर रिडक्शन टू द एबिलिटी, अनलाइक डिडक्शन विच इज रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम। दो चीजें होती हैं। एक होता है टैक्स क्रेडिट, जो कि आपका जितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा उतना आपकी टैक्स लाइबिलिटी को डॉलर बाय डॉलर, इसको आगे हम एक्सेल के अंदर भी समझेंगे कि किस तरह से रिड्यूस करता है। और टैक्स डिडक्शन क्या होते हैं? टैक्स डिडक्शन वो होते हैं जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। अब इसमें क्या फर्क है, इसको हम देख लेते हैं। बहरहाल पहले हम ये देख लें कि ये टैक्स क्रेडिट होते क्या हैं, इसको हम क्यों करते हैं। गवर्नमेंट रिडक्शन करती है अमाउंट ऑफ टैक्स ओड के अंदर। ये होते कि गवर्नमेंट ऑफर टैक्स क्रेडिट टू इनकरेज स्पेसिफिक बिहेवियर और एक्टिविटी, के लोग अगर किसी चीज का टैक्स क्रेडिट दे देते हैं तो उसकी कि लोग उस काम को ज्यादा करें। लाइक वही कि इंडस्ट्री कहीं नहीं लग रही, कोई जमीन है, कोई बहुत ज्यादा जैसे कोई नया इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, या गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर एक IT इंडस्ट्री लग जाए, IT की पूरे लोग यहाँ पर काम करें, तो वो बोलेंगे भाई जो भी लोग यहाँ पर IT की इंडस्ट्री लगाएंगे या फैक्ट्री लगाएंगे, हम उनको 2 साल तक उनसे हम कम रेट पे टैक्स कलेक्ट करेंगे, या नहीं कलेक्ट करेंगे तो लोग वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 साल तक हमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना। तो ये इनकरेज करते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर और एक्टिविटी को। वहां पर जो है ना, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट होता है। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, अगर आपका एक बच्चा है तो आपको 2,000 रुपए का टैक्स रिलीफ मिलता है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 4,000 रुपए का मिलेगा, 3 बच्चे हैं तो आपको सो ऑन इस तरह से मिलेगा। तो ये भी इनकरेज करते हैं उनको कि ज्यादा बच्चे हों। हमें कहते हैं कि कम बच्चे हों, और खुद कहते हैं कि उनके ज्यादा बच्चे हों। अच्छी बात है, चलो, वो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो जो चाहे कि सही कहता है। अच्छा जी, सपोर्ट
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही बात कि अगर वो कोई एरिया है वो अंडर डेवलप है और उधर वहाँ जाती है गवर्नमेंट के कोई फॉर्म बन जाए, डेयरी फॉर्म बन जाए, इंडस्ट्री लग जाए, तो टैक्स क्रेडिट उनको देंगी कि टैक्स रिलीफ दे देंगी, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टारगेटेड ग्रुप, किसी भी ग्रुप को कोई पैसे की रिलीफ देना कि 29%, आप अपनी इनकम का 29, अभी प्राइवेट लिमिटेड का जो टैक्स रेट है वो 30% हो गया है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, कि वो अपने प्रॉफिट पे 30% टैक्स दे देते हैं। अगर उसका सालाना 1 लाख रुपए, मंथली 1 लाख रुपए कमा रही है, तो 30% उनको 30,000 रुपए एफबीआर को यहाँ जमा कराना पड़ता है। अगर वो बोलते हैं कि भाई जो भी आईटी में काम करेगा, जो भी इस इंडस्ट्री में करेगा, उससे हम 15% लेंगे, तो 15,000 रुपए की मंथली बचत आ गई। तो फाइनेंशियल अगर असिस्टेंट देना है, किसी को मदद करनी है तो भी। प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड इक्वालिटी, स्टिमुलेट इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आईटी सेक्टर कहा, पावर सेक्टर कहा, सोलर सेक्टर कहा, कि सोलर सेक्टर के अंदर अभी टैक्स नहीं लगा रहे, या कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर टैक्स नहीं लगा रहे, तो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अच्छा, गोल ऑफ टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कफ्लो पार्टिसिपेशन, वही कि वहां पर लोग उस इंडस्ट्री में ज्यादा काम करने लग जाएं। सपोर्ट एजुकेशन और ट्रेनिंग हो सकती है इनका गोल। फास्टर होम ओनरशिप एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, कि लोगों को अगर घर खरीदने के अंदर वो कोई टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, और देते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, हमारे यहाँ तो नहीं होता कि भैया आप अगर अपना घर खरीदेंगे तो हम आपको इतना टैक्स में रिलीफ दे देंगे, तो लोग अपने घर खरीदें वहां पर। इनकरेज टू रिटायरमेंट सेविंग, के अगर रिटायरमेंट सेविंग पे कोई टैक्स क्रेडिट दे देते हैं कि हम 15% आपको छोड़ देंगे या 10% छोड़ देंगे, तो लोग रिटायरमेंट सेविंग प्लान लेना शुरू कर देंगे, ताकि लोग आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं बने, अनएम्प्लॉयमेंट अमाउंट ज्यादा उनका ना जाए, लोग बल्कि इन्वेस्ट करें रिटायरमेंट सेविंग में, और जब वो रिटायर हो जाएं तो अपने ही सेविंग प्लान्स के पैसों से अपनी रिमेनिंग लाइफ को वो वहां पर एंजॉय करें और गवर्नमेंट पे बोझ ना बने। सपोर्ट सपोर्ट फैमिली एंड चिल्ड्रन, यानी कि जितने लोग वहां पर हैं वो, एक्सक्यूज मी, यानी कि जितने लोग वहां पर हैं, अच्छा जी सॉरी, सपोर्ट फैमिलीज एंड चिल्ड्रन, चाइल्ड एंड डिपेंडेंट चाइल्ड केयर, वहां पर ये होता है कि अगर आप किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं तो उस पर भी टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर आप किसी का बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स रिलीफ मिलता है। तो इससे ये होता है कि वो मोटिवेट करते हैं कि भाई आप जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो हमारे यहाँ जैसे ईदी के अंदर है या कहीं है, वहां पर जाकर अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनको उनकी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ताकि लोग ज्यादा बच्चे अडॉप्ट करें। इंसेंटिव इन्वायरमेंट सस्टेन रिन्यूएबल एनर्जी, जो मैं बात कर रहा था कि सोलर की तरफ अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो सोलर के अंदर आपको इतना टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तो टैक्स क्रेडिट आपके टैक्स के अमाउंट को कम कर देता है। स्टिमुलेट इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस ग्रोथ, कोई भी कहीं पर स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको टैक्स में रिलीफ दिया ताकि वो ग्रो करें। अगर वरना जैसे पाकिस्तान है, यहाँ पर इतने टैक्स लगेंगे, हर बंदा स्विच करने की सोचता है, जिसके पास पैसा है वो बोलता है मैं कहीं और जाके, बांग्लादेश के अंदर जाके, चाइना के अंदर जाके इंडस्ट्री लगा लूं, क्योंकि वो टैक्स इतने पे करेगा तो कि उसकी कॉस्ट नहीं पूरी होगी, कॉस्ट पूरी भी हो जाएगी तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला क्या है भाई? फेडरल इनकम टैक्स, जो भी आपका इनकम टैक्स बन रहा है उसमें से टैक्स क्रेडिट माइनस होता है तो नेट फेडरल इनकम टैक्स बन जाता है, स्टेट्स का टैक्स। तो अब टैक्स क्रेडिट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमने अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लें कि अर्नड इनकम टैक्स क्रेडिट। अर्नड इनकम टैक्स ये पुअर फैमिलीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में एक टैक्स क्रेडिट दिया गया था, कि जिनकी कम इनकम है, लाइक जिनकी इनकम $10,000 सालाना है, $15,000 सालाना है, उनका ब्रैकेट बना दिया था कि उनको हम इतना टैक्स क्रेडिट दे देंगे, वो इतना अपनी इनकम में से माइनस कर लें। तो ये अक्सर लोगों को दिया जाता है। अच्छा, इसी तरह चाइल्ड क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट यानी कि पर बच्चे के वो 2,000 रुपये बोलते हैं अपनी आप टैक्सेबल इनकम में से, जो भी आपका बन रहा है टैक्स। अगर आपका 10,000 रुपये स्टेट का टैक्स बन रहा है तो उसमें एक बच्चा है तो 2,000 रुपये आप माइनस कर लें तो 8,000 रुपये पे कर दें। दो बच्चे हैं तो 4,000 माइनस कर लें, तीन बच्चे हैं तो $6,000 माइनस करके 4,000 पे कर दें, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन क्रेडिट, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट, लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट, ये $2,500 है, $2,500 है। तो ये उन्होंने दिया हुआ है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको अवेल करें और उनकी एजुकेशन पे जो खर्च कर रहे हैं उसकी
जिसकी वजह से वो अपने टैक्स में उनको रिलीफ मिला है। रिटायरमेंट सेविंग कंट्रीब्यूशन क्रेडिट 2,000 रुपये का इसमें टैक्स क्रेडिट है। डिसेबिलिटी, किसी को डिसेबिलिटी है, कोई भी माजूरी है, तो वो 5,000 रुपये तक का उसको टैक्स क्रेडिट मिलता है। बाय होम क्रेडिट, जैसे मैं बात करा तो लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपना घर खरीदें, तो एक सर्टेन परसेंटेज है कि इतना आप रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट पे सोलर विंड में 30% ऑफ कॉस्ट, जो भी आपकी जितनी भी कॉस्ट का आपने सोलर लगाया है या विंड एनर्जी लगाई है, तो उसको अपने टैक्स जो भी आपको गवर्नमेंट को पे करना है सारी कैलकुलेशंस के बाद, उसमें से आप 30% डिडक्ट कर लें। अब टैक्स का नहीं, जो तुमने वो लगाया है, सोलर पैनल लगाए हैं या इंस्टॉल किए हैं। ठीक है। चाइल्ड एंड डिपेंडेंट आर मैक्सिमम क्रेडिट 3,000। एडॉप्शन चाइल्ड, इसका है 14,800। चाइल्ड एंड डिपेंडेंट, अगर आपका के पास कोई बच्चा है या कोई डिपेंडेंट है, तो उसका 3,000 रुपये मैक्सिमम क्रेडिट मिल सकते हैं। और अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है किसी का भी, तो उसका टैक्स क्रेडिट है जो आपको अपने इसमें से माइनस करना है, 14,008 है। ठीक है। तो ये हमारे टैक्स क्रेडिट है, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा, अब हम दो चीजें इसको समझ लें, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। वो क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए कि टैक्स क्रेडिट वर्सेस टैक्स डिडक्शन। टैक्स क्रेडिट क्या होता है? डायरेक्ट रिड्यूस करता है ऑफ टैक्स लाइबिलिटी को, और डॉलर टू डॉलर सेविंग होती है इसमें। ठीक है। और ये रिडक्शन करता है टैक्सेबल इनकम को, जिस पे रेट लगेगा। अभी मैं इसको एक्सेल से हम इसको देखेंगे, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। सेविंग डिपेंड अपॉन द टैक्स ब्रैकेट। इसकी जो सेविंग है वो टैक्स ब्रैकेट पे होती है। इसकी सेविंग डायरेक्ट डॉलर टू डॉलर पे रिफंडेबल होता है और नॉन रिफंडेबल होता है। और इसके अंदर रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी करता है। टैक्स क्रेडिट डायरेक्ट रिडक्शन होती है और ये इनडायरेक्ट रिडक्शन होती है। फिक्स डॉलर अमाउंट इसमें होता है और इसमें वेरी होता है टैक्स ब्रैकेट लिहाज से। अच्छा, अब इसके लिए मैंने एक एक्सेल पे हमने किया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि इंशाल्लाह आपको क्लियर हो। ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें, एक ये है टैक्स क्रेडिट $500 और टैक्स डिडक्शन भी $500 है। ठीक है। अब इससे हमें इंशाल्लाह समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम है 10,000 रुपये। ठीक है। दोनों केस के अंदर जो भी ग्रॉस में से, वो पूरा फॉर्मूला लगा, ग्रॉस में से माइनस की एडजस्टमेंट आइटमाइज और ये सारे डिडक्शन करने के बाद टैक्सेबल इनकम आ गई। रेट हमारा जो ब्रैकेट आया, जो वो 10% है टैक्स रेट, तो इसके लिहाज से हमारा टैक्स कितना बनता है? 1,000 रुपये। 10,000 पे हमने लगाया 10%, तो 1,000 रुपये बन गया। यहाँ पर भी 10,000 पे 10% लगाया, 1,000 बन गया। अच्छा, टैक्स क्रेडिट क्या है? टैक्स क्रेडिट ये है कि भाई आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, 10,000 आपकी टैक्सेबल है, उस पे आपने 10,000 लगाया, तो आपके पास कितना आ गया? 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये में से आप $500, ये जो आपको टैक्स क्रेडिट मिला है, ये आप माइनस कर लें तो आपको टैक्स ड्यू कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। टैक्स डिडक्शन क्या है? कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन रही थी? 10,000। इसमें से वो बोलते हैं कि आप $500 माइनस कर लें यहीं पर डिडक्शन के अंदर, ये नीचे नहीं जाए, बल्कि आप क्या करें? $500 माइनस कर लें अपनी टैक्स डिडक्शन के अंदर, तो आपके पास फिर टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? $9,500। ठीक है। अब इसके ऊपर आपने 10% लगाया, तो कितना हो गया आपका टैक्स ड्यू? 950। अब यहां देखें, टैक्स क्रेडिट यहां पर आपने कितना सेव किया, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड ड्यू टू डॉलर बाय डॉलर। अब आपकी टोटल टैक्स ड्यू कितना बन रहा था? 1,000, उसमें से आपने टैक्स क्रेडिट माइनस किया 500, तो आपने टैक्स सेविंग कितनी की? पूरी $500 की, $500 की, सॉरी। और यहां पर क्या होता है कि 9,500 में से आपने 500 यही माइनस कर लिए, तो आपके सिर्फ जो टैक्स सेविंग हो रही है वो $50 की हो रही है, जो कि रिड्यूस टैक्स ड्यू टू द मार्जिनल रेट, जो भी आपका यानी कि टैक्स क्रेडिट था उसका 10%, ये कम सेविंग होती है। इसके अंदर क्या होता है? डॉलर बाय डॉलर अमाउंट होता है, इसके अंदर टैक्सेबल में चेंज नहीं आता। इसके अंदर देखें, टैक्सेबल में चेंज नहीं आया। टैक्सेबल वही है जो फाइनल आपको टैक्स ड्यू बन रहा था, उसमें से आपने माइनस किया है। इधर क्या होता है कि आप टैक्सेबल के अंदर से पहले माइनस कर लेते हो, फिर परसेंटेज निकालते हो, तो रिलेटिवली इफेक्ट जो होता है इसका ज्यादा आता है। ठीक है। तो इनशाला कोशिश की है कि आपको ये यहाँ तक समझ में आए, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपको रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।